गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों की टेलर सीरीज़ समाप्त हो गई। लॉरेंट सीरीज़ भी हम लोगों ने स्टेटमेंट दे दिया। लॉरेंट सीरीज़ के आधार पर रेजिड्यू की डेफिनेशन भी दे दी गई, जिसमें हम लोगों ने दिखाया कि लॉरेंट सीरीज़ में एफ जेड इक्वल टू सिग्मा एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनेटिव ए एन जेड माइनस ए पावर एन प्लस सिग्मा एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए पावर माइनस एन, ये हमारी लॉरेंट सीरीज़ होती है। इसमें ए एन इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज कर्व एफ जेड डी जेड अपान जेड माइनस ए पावर एन प्लस 1 एंड बी एन इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज कर्व एफ जेड डी जेड इज अपान जेड माइनस ए पावर माइनस एन प्लस 1। ये लॉरेंट सीरीज़ में है और लॉरेंट सीरीज़ के लिए बताया गया था कि फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन बिटवीन एनलस या एनुलर रीजन ऑफ कोसेंट्रिक सर्किल C1 एंड C2। तो एनलस रीजन में ये हमारी जो ये फंक्शन है ये एनालिटिक होता है। अब ए एन बी एन हमें जब मिल गया तो बी एन में हम लोगों ने n इक्वल टू 1 पुट किया, तो ऐसी स्थिति में B1 इक्वल टू हमें मिल गया था 1/2 पाई आई 1 रखते हुए बन गया एफ जेड डी जेड। और इसी को हमने कहा कि रेजिड्यू एट पोल z इक्वल टू a। तो रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एट पोल। अब यहाँ पोल हमारा सिंपल पोल भी हो सकता है, पोल ऑफ डिग्री n भी हो सकता है। तो दैट मीन्स B1 कोफिशिएंट, B1 कोफिशिएंट किसका बेटा? B1/z माइनस ए, और B1/z माइनस ए दैट मीन्स पोल इज z इक्वल टू a। तो इसे हमने कहा कि ये हमारा रेजिड्यू है। अब रेजिड्यू फाइंड करने के लिए कुछ मेथड बनाए गए, तो अब हम लोग आगे आज लेने जा रहे हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग रेजिड्यू। तो लिया जाए बेटा मेथड ऑफ फाइंडिंग रेजिड्यू। मेथड ऑफ फाइंडिंग रेजिड्यू। तो पहला हम लोग लेने जाना बेटा रेजिड्यू एट सिंपल पोल। नंबर 1 हम लोग लेने जा रहे हैं रेजिड्यू एट सिंपल पोल। ये है बेटा रेजिड्यू एट सिंपल पोल। इसमें बेटा 2 केस बने हैं। इसका हम लोग पहला केस लेने जा रहे हैं। इफ रेजिड्यू इफ पोल ऑफ फंक्शन एफ जेड इज z equal to a, which is simple pole, then residue of function fz at z equal to a, residue of function fz at z equal to a equal to limit z tends to a z minus a f z। तो ऐसी स्थिति में बेटा हमारा जो रेजिड्यू आता है सिंपल पोल z इक्वल टू a पर लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस a f z। अब ये आया कैसे फार्मूला, इसको हम दिखा देते हैं
क्योंकि रेजिड्यू के लिए बताया गया कि कोफिशिएंट B1 इज रेजिड्यू एट पोल Z इक्वल टू A। तो लॉरेंट सीरीज़ की मदद से इसे भी हम दिखाते हैं कि ये इतना ही आना है। देखो बेटा, यहाँ हमारा पोल जो कि सिंपल पोल है Z इक्वल टू A है, इसलिए लॉरेंट सीरीज जो हमारा एक्सपेंशन होगा Fz इक्वल टू A0 प्लस A1 Z माइनस A प्लस A2 Z माइनस A स्क्वायर प्लस डॉट डॉट और प्लस B1 अपान Z माइनस A। यहाँ तक हमारा एक्सपेंशन होगा बेटा। अब इसमें हमने दोनों साइड को Z माइनस A से प्रोडक्ट कर दिया, तो Z माइनस A Fz इक्वल टू A0 Z माइनस A प्लस A1 Z माइनस A स्क्वायर प्लस डॉट डॉट और लास्ट में प्लस B1 बचा। नाउ टेकिंग लिमिट एज Z टेंडिंग टू A, लिमिट Z टेंड्स टू A Z माइनस A Fz। जैसे ही लिया हम लोगों ने बेटा, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, आगे सभी जीरो होते जाएंगे, हमारे पास केवल B1 बचेगा। और B1 के बारे में हमने कहा रेजिड्यू एट सिंपल पोल Z इक्वल टू A ये है। तो इस तरीके से जो अभी हम लोगों ने फार्मूला लिखा, रेजिड्यू एट सिंपल पोल जो कि B1 है, वो लिमिट Z टेंडिंग टू A Z माइनस A Fz है। तो अब इस पर क्वेश्चन लगाए जाएंगे, सिंपल पोल के क्वेश्चन इसी फार्मूले से लगाए जाएंगे बेटा। तो अभी लेते हैं सिंपल पोल के केस में एक और है, उसे भी ले लेते हैं। तो सेकंड केस फॉर सिंपल पोल, सेकंड बेटा लिया हम लोगों ने। अब इसमें सेकंड जो हम ले रहे हैं, इफ फंक्शन Fz, इफ फंक्शन Fz इज ऑफ टाइप Fz इक्वल टू फाई Z अपान साई Z, फाई Z अपान साई Z, वेयर psi A इक्वल टू 0 एंड phi A नॉट इक्वल टू 0। और A क्या है? Z इक्वल टू A इज सिंपल पोल, यही हमारा सिंपल पोल है बेटा। तो अब यहाँ का फार्मूला इसके लिए होता है, ऐसी स्थिति में रेजिड्यू एट Z इक्वल टू A इक्वल टू फाई A अपान साई डैश A, या इसी को हम कह सकते हैं बेटा फाई Z अपान डी जेड साई Z एट पॉइंट यानी एट पोल Z इक्वल टू A। जो भी आवे ऐसा करने पर उसमें हम लोगों ने Z के प्लेस पर A रख दिया बेटा। तो ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। तो सेकंड केस में फंक्शन का जो हमारा टाइप होगा वो फाई Z अपान साई Z होगा, जिसमें Z इक्वल टू A सिंपल पोल है। तो यहाँ पर फाई A तो जीरो नहीं होता है, लेकिन साई A, तो साई A जब पोल है तो उसे जीरो लेके ही तो पोल निकाला जाता है। ऐसी स्थिति में रेजिड्यू एट Z इक्वल टू A हमारा। अब दोनों पर हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। तो नाउ क्वेश्चन ऑन सिंपल पोल। Determine the pole and residue at simple pole of function Fz equal to Z square upon Z minus 1 whole square Z square upon Z minus 1 whole square Z plus 1। ये बेटा हमारा फंक्शन गिवन फंक्शन है, Z स्क्वायर अपॉन Z माइनस 1 होल स्क्वायर Z प्लस 1। तो इसका हमें पोल भी फाइंड करना है और साथ में बताना है रेजिड्यू एट सिंपल पोल।
तो ये हमारा फंक्शन हो गया। तो फार पोल ऑफ एफ जेड, इसके डिनोमिनेटर को बेटा 0 पुट कर देते हैं, z-1 स्क्वायर z+1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई दैट z इक्वल टू 1 1 -1। इससे हमें z इक्वल टू 1 दो बार मिल रहा है। और ये तो यहाँ पर ये हमारा पोल ऑफ ऑर्डर 2 है और ये सिंपल पोल है। तो ये नंबर 2 हो गया। z इक्वल टू -1 इज सिंपल पोल और z इक्वल टू 1 हमारा पोल ऑफ ऑर्डर 2 है। तो इसी पे हमें अब रेजिड्यू फाइंड करना है। तो सिंपल पोल के लिए भी हम लोगों ने फार्मूला निकाला था, रेजिड्यू एट पोल z इक्वल टू -1 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू a, जिसे a कह रहे हैं वो -1 है, z -1 दैट मीन्स z+1 एफ जेड। तो यहाँ एफ जेड हमारा जो है वो गिवन फंक्शन देखो वो है। तो ये हम लोगों ने रखा और अब हम इस प्लेस पे ना आ जाते हैं बेटा। इस प्लेस पे आए तो यहाँ पे हमने z+1 लिख दिया और आगे लिख दिया लिमिट z टेंस टू -1 रेजिड्यू एट z इक्वल टू -1 इक्वल टू इतना बन गया बेटा। आप देखो इस स्टेप के बाद वाला स्टेप ये हो गया बेटा, एफ जेड की वैल्यू रख दी फ्रॉम 1। तो अब ये z+1 से z+1 कैंसिल आउट हो गया और इस तरीके से हमें मिला बेटा इक्वल टू -1 स्क्वायर अपान -1 स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो गया 1/4। तो हमारा रेजिड्यू एट पोल z इक्वल टू -1 आया 1/4। अगला एक और लेते हैं बेटा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच पोल एंड रेजिड्यू एट इट। तो हमारा फंक्शन गिवन है बेटा एफ जेड इक्वल टू 1 - 2z अपान z इंटू z-1 z-2 बेटा, ये हमारा है। तो अब इसे हम नंबर 1 बोल देते हैं बेटा। ये हमारा नंबर 1 हो गया। फार पोल पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 एंड z-1 z-2 इक्वल टू 0। तो हमें मिल गया z इक्वल टू 0 1 2। तो यहाँ पर तीनों जो हमारे ये हैं सिंपल पोल, विच आर सिंपल पोल। अब सिंपल पोल हैं तो इस पे हमें रेजिड्यू भी फाइंड करना है। तो अब लिखते हैं रेजिड्यू एट पोल z इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0 z-0 दैट मीन्स z 1 - 2z अपान z z-1 z-2। z से z कैंसिल आउट हो गया, हम लोगों ने 0 रख दिया तो 1 - 0 अपान 0 - 1 इंटू 0 - 2 वी गेट 1/2। तो रेजिड्यू एट पोल z इक्वल टू 0 आ गया 1/2। ठीक है बेटा, यही है। अब अगला लेते हैं सेकंड केस। सेकंड केस है रेजिड्यू एट z इक्वल टू 1 बेटा। अब इसके लिए यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा z-1 आ जाएगा और इस बार हमारा जो कैंसिल आउट होगा z-1 कैंसिल आउट हो गया। तो रेजिड्यू एट पोल z इक्वल टू 1। अब हम लोगों ने z के प्लेस पे 1 पुट किया तो दिस इज इक्वल टू 1 - 2 इंटू 1 2 हो गया अपान ये 1 हो गया, ये 1 - 2।
ये 1 हो गया और ये 1 माइनस 2, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू -1 अपान -1 इक्वल टू 1। तो रेजिड्यू एट पोल जेड इक्वल टू 1 हमें 1 मिल गया। अब लास्ट केस हमारा है रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 2। तो इसको भी ले लेते हैं बेटा। रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 2 लेंगे तो अब इस प्लेस पे हमारा चेंज होकर के बन जाएगा जेड माइनस 2 बन जाएगा, और ये हमारा जेड माइनस 1 एज सच, और इस बार हमारे पास ये देखो बेटा, और ये जेड टेंस टू कितना हो जाएगा बेटा, जेड टेंस टू ये 2 हो जाएगा। तो रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 2, लिमिट जेड टेंडिंग टू 2, जेड माइनस 2। तो इस बार हमारा कैंसिल आउट हुआ जेड माइनस 2, और अब हम जेड के प्लेस पे 2 पुट कर रहे हैं। तो 1 माइनस 2 2 या 4 अपान 2 इंटू 2 माइनस 1। तो ये बेटा हमें मिल गया -3/2, 2 माइनस 1 1, ये 2 हो गया, -3/2। तो रेजिड्यू एट पोल जेड इक्वल टू 2 इज़ -3/2। ये भी बेटा हमारा हो गया। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन काफ़ी हैं, ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से लगता जाएगा। तो सिंपल पोल के केस में हमारा फार्मूला है लिमिट, अगर सिंपल पोल जेड इक्वल टू ए है तो देन रेजिड्यू एट पोल जेड इक्वल टू ए इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए एफ जेड हमारा जो भी गिवन फंक्शन होगा वो रहेगा और वो लग जाएगा। तो दूसरे वाले केस पे बेटा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसे भी लगा लिया जाए। तो उस पर लेते हैं बेटा, फाइंड पोल एंड रेजिड्यू एट सिंपल पोल ऑफ फंक्शन एफ जेड इक्वल टू कॉट जेड। तो अब की हमारा जो फंक्शन है एफ जेड वो कॉट जेड है, और यहाँ भी सिंपल पोल पे हमें रेजिड्यू फाइंड करना और पोल भी बताना है कितना है। तो ये हमारा फंक्शन है, इसे हम बेटा लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू कॉस जेड अपान साइन जेड। अब ये फंक्शन हमारा फाई जेड अपान साई जेड की तरह हो गया है। अब सबसे पहले हम पोल निकालना है। नंबर 1 पोल फॉर एफ जेड। तो इसके लिए क्या किया बेटा, हम लोगों ने क्या किया, साइन टेकिंग साइन जेड इक्वल टू 0, साइन जेड इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई दैट जेड इक्वल टू एन पाई। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन में। तो ये टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन है, जनरल वैल्यू जेड इक्वल टू एन पाई फॉर एन बिलोंगिंग टू पॉजिटिव इंटीजर। तो अब ये हमारा बेटा है एन की वैल्यू कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, जेड इक्वल टू एन पाई, विच इज सिंपल पोल, which is simple pole. Now residue at z equal to n pi equal to, अब ये बेटा फाई जेड अपान साई जेड जैसा है, तो ये हो जाएगा बेटा हम लोगों का cos जेड अपान डी डी जेड साइन जेड, और एट पोल जेड इक्वल टू एन पाई बेटा। यहाँ तक ये हो गया। दिस इज इक्वल टू कॉस जेड अपान कॉस जेड, और जेड इक्वल टू एन पाई, डेरिवेटिव ऑफ साइन जेड इज कॉस जेड। अब हम एन पाई रख दें तो कॉस एन पाई अपान कॉस एन पाई, ये हो गया कॉस एन पाई अपान कॉस एन पाई। फाइनली ऐसे भी 1 आ रहा है, ऐसे भी काट ली होती तो 1 होता। हमारा जो यहाँ पोल आया 1 आया। फार्मूला जो हम लोगों ने अप्लाई किया वो बेटा ये था कि अगर हमारा फंक्शन एफ जेड इक्वल टू हाई जेड अपान साई जेड है, तो ऐसी स्थिति में, और इसमें पोल हमारा जो है सिंपल पोल वो जेड इक्वल टू ए है, तो ऐसी स्थिति में हमारा रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू ए जो होता है
वो फाई ए अपान साई डैश ए आता है। तो फाई ए अपान साई डैश ए, दैट मीन्स फाई जेड अपान डी डी जेड साई जेड एट पोल जेड इक्वल टू ए भी कह सकते हैं। इस फार्मूले से निकल गया। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन है बेटा और सिंपल पोल है तो इससे हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल पोल के क्वेश्चन बेटा काफ़ी इतने हो गए हैं और रिहर्सल इस पर होता रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े अच्छे से बन जाते हैं क्योंकि ये बहुत कम समय में सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। तो अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग इस पर लेंगे, पोल रेजिड्यू एट पोल ऑफ डिग्री n, उस पर लेंगे। और फिर एक और फार्मूला आएगा रेजिड्यू एट सिंपल पोल आर पोल ऑफ डिग्री n, दोनों में से कोई भी होगा उसके लिए एक कॉमन फार्मूला भी होगा। इस तरीके से जिस क्वेश्चन पर जो फार्मूला सुटेबल बैठेगा वो उससे लगाया जाता है। थैंक यू बेटा।